गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है मेरा। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि यूनिट क्या होता है, अलग अलग क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए यूनिट क्या होता है, यूनिट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट के ऊपर जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा तुमसे कि तुम हर इंसान दुकान पे गया होगा। समझो तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा दुकान पे कि जाओ बेटा, जाओ दुकान से चावल लेके आओ। तो तुम दुकान पे जाओगे, दुकान वाले को बोलोगे कि हमें चावल चाहिए, चावल दो। तो दुकान वाला तुमसे पूछेगा ना कितना चावल दूँ, क्या तुम ऐसे चावल दो मेरे को, अरे चावल कितना दूँ, भिखारी थोड़ी हूँ मैं, तू चावल दो। वो पूछेगा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ऐसे पूछता है कि नहीं। चावल लो या दाल लो या गेहूं लो या कोई सब्जी वगैरह खरीदने जाओ किसी भी दुकान पे, तो तुम वहाँ पे किलोग्राम बोलते हो कि आधा किलो, पाव किलो, 1 किलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। मतलब वहाँ पे ऐसा बोलता है क्या, मुझे 2 लीटर चावल चाहिए, ऐसा बोलता है। अरे मुझे 1 लीटर चावल दे दो। 1 लीटर चावल होता है क्या? 2 लीटर चावल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे 2 सेंटीमीटर चावल दो, मुझे 4 मीटर चावल दो। 4 मीटर चावल होता है, 2 सेंटीमीटर क्यों? मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस मतलब उसका सहारा। फॉर एग्जांपल तो तुम्हारे सामने यहाँ पे मैंने राइस मतलब पता होगा चावल, ये राइस है। अब मुझे उसको मेजर करने के लिए सामने कुछ ना रेफरेंस होता है ना, एक तराजू होता है काटा, एक तरफ चावल रखते हैं, दूसरी तरफ उसका रीडिंग आता है। मतलब राइस हो गया, चावल हो गया। अब दुकान पे तुम गए, ऑयल पता है तेल वगैरह लेने के लिए, समझो सरसों का तेल है, कोई भी तेल लेने तुम गए, तो मुझे वहाँ पे तेल, तुम बोलोगे क्या मुझे 2 मीटर ऑयल चाहिए। अभी पेट्रोल लेने जाओ, ऐसे बोलो क्या, मुझे पाव किलो पेट्रोल चाहिए, हाँ, मुझे 10 मीटर पेट्रोल चाहिए, मुझे 1 किलोमीटर पेट्रोल चाहिए, ऐसा बोलते हो? नहीं ना, वहाँ पे लीटर बोलते हो। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो यहाँ पे 3 चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, यूनिट मतलब क्या कि मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन को मुझे मेजर करना है, मतलब इसको मापना है कितने सेंटीमीटर की है। तो मैं क्या करूँगा, एक स्केल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? स्केल। और स्केल ऐसे रखता हूँ, तो स्केल पे रीडिंग्स होते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मुझे 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो वो स्केल में रखता हूँ बराबर। स्केल, ये स्केल है। अब यहाँ पे एक लाइन है, अब यहाँ से ऐसे पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5। अब ABCDEF ऐसे पॉइंट से, तो मुझे 5 सेंटीमीटर पे, मान लो सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर पे कौन सा पॉइंट है, तो F है। तो ये स्केल क्या कर रहा है, मैं स्केल का सहारा ले रहा हूँ उस लेंथ को मेजर करने के लिए। मैं किलोग्राम का सहारा ले रहा हूँ उस मास को वजन करने के लिए। देखो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम से होंगे। मास मतलब वस्तुमान, द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, पता होगा। टाइम मेजर करना है। अभी समझो किसी हमने टाइम पूछा, भाई टाइम कितना हो रहा, तो बोलेगा 2 किलो बज के 3 मीटर हो रहे हैं, ऐसा बोलेगा। 2 किलो बज के 3 मीटर हो रहे हैं, नहीं, 2 बज के 3 मिनट, 3 बज के 2 मिनट, ऐसे मतलब टाइम मीटर सेकंड में बोलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में मेजर की जाती है। तो यहाँ पे बताया जाए, सबसे पहले जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये क्या होता है? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जिस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मैं किसी और फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं करता, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। The physical quantity whose measurement is not depend on other physical quantity,
देखो क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी हुज, जिसका मेजरमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, उसको बाप बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो मेन है, वो कोई और क्वांटिटी नहीं यूज कर सकता। सबसे पहले बात है इसमें, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, चलो बता दिया। फिजिकल मतलब हिंदी में बोलते हैं भौतिक, भौतिक मतलब जो हमें दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे तुम्हारा लेंथ हो गया, ठीक है, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलो लेंथ तो सबको पता है, 2 मीटर 3 मीटर, किसी बोर्ड का लेंथ ले लो, इस मार्कर का लेंथ ले लो, घर का लेंथ ले लो, बेंच का लेंथ ले लो। मास, मास तो पता है, बोर्ड का वजन, किसी पत्थर का वजन, किसी दुकान में जाओ तो चावल का वजन, हर जगह वजन होता है। टाइम मतलब वॉच पता है तुम्हें। इलेक्ट्रिक करंट वायर में से जो पास होता है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान। 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और ये क्या होता है, समझो कोई लाइट और टॉर्च वगैरह लगे घर में, अगर तुम्हारे पास मोबाइल होगा, उसका फ्लैश ऑन करो, ऑन करके इसे आंखों पे मारो, देखो अजीब सा लगता है, उसके बाद हटाओ, तुम्हें दिखाई देता नहीं है, सब एक जैसे दिखता है, ब्लैक ब्लैक थोड़ा थोड़ा। 6 हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब, लुमिनस मतलब जो प्रकाश होता है, लाइट होता है ना, जो चमकता है, दिख रहा है ये लाइट है यहाँ पे, वो लुमिनस है। इंटेंसिटी मतलब उसकी ताकत। टेम्परेचर मतलब तापमान। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जैसे तुम कोई शरबत पीते हो, वो शरबत, कोई शरबत ज़्यादा मीठा होता है, कोई कम मीठा होता है, कोई फीका होता है, देखा, ज़्यादा तीखापन, ज़्यादा गाढ़ा है, कलर देखो वो डार्क है, वो हो गया, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आ गया, ठीक है। जैसे तुम चाय वगैरह बना रहे हो, कभी कभी देखो शक्कर का अमाउंट ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा हो जाता है, तो चाय ज़्यादा मीठी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, शक्कर रहता ही नहीं, तो चाय कुछ अलग ही तरह से बन जाता है, चाय मीठा रहता नहीं है। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है। हमें खास कर फोकस किस पे करना है, इन 3 चीज़ों पर, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, ये जो 7 मैंने लिखे, ये 7 वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्यों बोला मैंने, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई और यूनिट में इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको मेजर करने के लिए मैं किसी और यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या है, फंडामेंटल है। बट इनसे क्या क्या बनता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये एज अ इंट्रोडक्शन लेक्चर है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं एरिया लेता हूं, एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू नो रेक्टेंगल, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, क्या हो गया एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब एरिया को मेजर करने के लिए मैंने लेंथ का इस्तेमाल किया, और ब्रेड्थ भी क्या है, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ है, मतलब दोनों लेंथ मिलके एरिया बना रहे, क्या बना रहे, एरिया। तो एरिया क्या है, एरिया को इसने बनाया, किसने, लेंथ ने, लेंथ को किसी ने नहीं बनाया, वो लेंथ मेन है, पर एरिया को बनाने वाला कौन है, 2 लेंथ है, इसलिए ये फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताया जाए, दही पता है, दही, योगर्ट, दही बनाई जाती है, पर दही को बनाने वाला कौन है, मिल्क, मिल्क इज अ फंडामेंटल, योगर्ट इज अ डिराइव। मतलब मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, सॉरी, योगर्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, मतलब दही दूध से ही मिल रहा है, दही डिराइव है, तो फंडामेंटल कौन है, मिल्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और कोई एग्जांपल, जैसे मिल्क का एग्जांपल हो गया, अभी टेबल, चेयर वगैरह सब बनाते हैं हम, डोर हो गया, विंडो हो गया, सब बनाते कि नहीं, वो सब में मेन कौन है,
उन सब में मेन है वुड। वुड मतलब लकड़ा। अब ये डस्टर बनाया मैंने, डस्टर, अरे डस्टर है पर इसमें है कौन, लकड़ी है ना, वुड है ना, तो वुड इज अ फंडामेंटल, डस्टर इज डिराइव फ्रॉम वुड, अंडरस्टूड। बेंच हो, टेबल हो या कोई लकड़े का चेयर हो, वो सब में फंडामेंटल कौन है, लकड़ा। अभी जैसे ये देखो, ये बॉटल, इसमें पानी भरा है, ये बॉटल दिख रही है, ये बॉटल दिख रही है, स्प्राइट की बॉटल है, बट ये बना किससे, प्लास्टिक से। ये भी ये दिख रहा है ओपन, इसमें भी क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ फंडामेंटल। सर ये मार्कर है, ये मार्कर, अरे मार्कर है पर इसमें बना किससे, प्लास्टिक से, प्लास्टिक इज अ फंडामेंटल। ये पेन है सेलोग्राफर का, इसमें भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज अ फंडामेंटल। समझ में आ रहा है कि नहीं? फंडामेंटल का मतलब क्या, कि उसमें मेन कौन है, फंडामेंटल का, उससे हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। लकड़ा, वुड इज अ फंडामेंटल, बट वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं, टेबल, चेयर, उसके बाद डस्टर हो गया। समझ में आ रहा है? मेटल, मेटल इज अ फंडामेंटल, पर मेटल से हम क्या क्या बनाते हैं, मेटल, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो मेटल से होते हैं, साइकिल चलाते हैं उसमें जो रिम होती है, उसमें जो स्पोक्स होते हैं वो भी मेटल के होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब मेटल इज अ फंडामेंटल, मेटल से तुम क्या क्या बना सकते हो, अंडरस्टूड। वो डिफरेंस है फंडामेंटल और डिराइव में। तो हम बात करें से फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको बनाने के लिए मैं किसी और फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं करता, उसे कहते हैं फंडामेंटल। अगर मैं इस फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके जिसे बनाता हूं उसे कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी। अब ये एक हो गया, नेक्स्ट है डिराइव क्वांटिटी। अब डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental quantity, the physical quantity, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए, द फिजिकल क्वांटिटी whose measurement is depends on another physical quantity, देखो यहां पे ये कैसा था, द फिजिकल क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड करता नहीं है, बट ये इसने मिलके किसको बनाया, वो डिराइव क्वांटिटी है। ये अगर दूध है तो ये दही है, और ये मिल्क है तो ये योगर्ट है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ये वुड है तो ये वुड का चेयर है, और ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का मार्कर है। फंडामेंटल डिराइव, यू नो, फादर सन। द फिजिकल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी और ये डिराइव क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल में ये 7 फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। पहला कौन सा है, लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट का था, यहां पे लिख देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बराबर। अब डिराइव के एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, डिराइव में जैसे बहुत सारी चीजें, देखो डिराइव में फोर्स हो गया, फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, जब हम स्पीड में जाते हैं। फोर्स मतलब बल, डेंसिटी मतलब घनत्व। अब वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो ऊपर लेंथ आ गया और नीचे टाइम आ गया। ऊपर लेंथ आ गया, नीचे टाइम आ गया, दोनों मिलके क्या बना दिए, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी को बनाने वाले कौन है, लेंथ और टाइम। पर लेंथ और टाइम है क्या, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल। मतलब दो फंडामेंटल मिलके किसको बना रहे हैं, वेलोसिटी को। मतलब वेलोसिटी इज अ डिराइव क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी है, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, तो एक एक करके हमें पढ़ना है।
तो सबसे पहले ये दो डेफिनेशन तो हमें याद करने पड़ेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद है डिराइव क्वांटिटी, डेफिनेशन, उसके एग्जांपल। एग्जांपल में वेलोसिटी है, फोर्स, डेंसिटी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना है, अगले लेक्चर में एक एक डिराइव क्वांटिटी को अच्छे से उसका फॉर्मूला लिखना है, उसका सिंबल लिखना है और उसका यूनिट लिखना है। अब ये सब पढ़ने के बाद, अरे वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं, फोर्स किस में मेजर करते हैं, डेंसिटी कैसे नापते हैं यार। मुझे अगर ड्रेस सिलाने जाना है, माप देखो, टेलर होता है, मेजरमेंट लेता है, कमर का माप, हाथ का माप, कपड़े का, ये कितना होना चाहिए, बॉटम कितना होना चाहिए, वो मेजर करता है। उसके बाद टेप होता है, तो वो टेप क्या है, रेफरेंस का काम कर रहा है। रेफरेंस का मतलब सहारा, कि मुझे इस चीज को मेजर करना है तो मैं किसका सहारा लूं। वो रेफरेंस, वो एक स्टैंडर्ड होता है, वो बदलता नहीं। उसी रेफरेंस को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो मैं बोलूंगा अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज यूज्ड to measure, a reference standard is used to measure the given physical quantity. Given physical quantity is called unit, is called unit. A reference standard, this word is very important. तुमने किसका सहारा लिया, और reference standard is used to measure the given physical quantity is called unit. Example, मुझे मास को मेजर करना है, मुझे मास को, तो मास को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करूंगा मैं किलोग्राम। क्या यूज करूंगा, किलोग्राम। अब दो यूनिट होते हैं, एक SI और एक CGS, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही बता दूं। तो स्टैंडर्ड, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, टाइम को मेजर करना है तो हम यूज करते हैं सेकेंड। मास हो गया, टाइम हो गया। लेंथ, लेंथ को मेजर करना है तो हम यूनिट यूज करते हैं मीटर। तो फुल फॉर्म में लिखा जाता है किलोग्राम, सेकेंड और मीटर। उसका सिंबल यूज करते हैं किलोग्राम, यहाँ पे सेकेंड, या S लिखो और यहाँ पे मीटर का है। तो फिलहाल यही एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, लेंथ को मीटर में। तो अगले लेक्चर में मैं तुम्हें डिटेल देने वाला हूँ बहुत अच्छे से। सारी फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे, उनके यूनिट रहेंगे और उनके टाइप्स रहेंगे, SI यूनिट और CGS यूनिट, दोनों बताऊंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे सारे फॉर्मूलेस पे, फॉर्मूला लिखेंगे, उनके सिम्बॉल्स लिखेंगे, उसका उनका यूनिट लिखेंगे। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डायमेंशन। तो फिलहाल ये बेसिक है, तुम्हें समझना है। ये सिर्फ यूनिट का मतलब समझाने के लिए, एक छोटा सा यूनिट का मतलब समझाने के लिए मुझे सब बताना पड़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल में कैसे आती है। फंडामेंटल मतलब जिसको मेजर करने किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, ये मेन होता है। जैसे क्या कहते हैं, दही में दूध मेन होता है, उसी तरह ये। और ये डिराइव क्वांटिटी मतलब इन चीज़ों को मिला के ये हमें बनाया जाता है, समझ में। तो यूनिट हो गया और उसके एग्जांपल्स, मास मेजर इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड, लेंथ इन मीटर। तो पूरा पढ़ने की गरज नहीं है, फिलहाल एग्जांपल के तौर पे ले लो। जैसे मास इज मेजर इन किलोग्राम, एग्जाम्पल के लिए, ओके। तो ऐसे ही सबका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ओके।